गाइस, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या किसी आईटी कंपनी में या किसी और एमएनसी में, तो आजकल आपके दिमाग में भी ले ऑफ के बारे में कुछ ना कुछ तो बिल्कुल चल रहा होगा। आप भी कहीं ना कहीं परेशान तो होंगे ही कि यार ये आखिर हो क्या रहा है। कभी इस कंपनी ने इतने एम्प्लॉयज निकाल दिए, कभी उस XYZ कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि दैट दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस देयर वर्कफोर्स बाय X% ऑफ एम्प्लॉयज। लेकिन ये कंपनीज ऐसा कर क्यों रही हैं? पिछले 6 से 8 महीनों में यू माइट हैव हर्ड कि ट्विटर को जब इलॉन मस्क ने खरीदा, उसके बाद से ही ट्विटर ने अनाउंस कर दिया कि वो ऑलमोस्ट 50% अपनी वर्कफोर्स को निकाल देंगे, जिसमें एक बहुत बड़ा बेस इंडिया का भी था। और उसके बाद से तो मानो जैसे कि एक ट्रेंड सा चल पड़ा हो कि इस कंपनी ने इतने अनाउंस कर दिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, अमेजन हो गया, मेटा है, सब ने स्टार्ट कर दिया कि मैं अपने 10,000 एम्प्लॉयज़ निकाल रहा हूँ या 6,000, 2,500, 12,000। और फिर एक ये ट्रेंड सा चल गया। इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने अनाउंस कर दिया सिमिलर पैटर्न पे, जैसे यूएस में हमें देखने को मिला। लास्ट ईयर ये स्टार्ट हुआ था और अभी अप्रैल आ गया है, मई, जून, और ये अभी भी कंटिन्यूड ही है। अगर आप फिगर्स की देखें तो ऑलमोस्ट 700 आईटी कंपनीज अब तक अनाउंस कर चुकी हैं ले ऑफ के बारे में, मतलब निकाल चुकी हैं या निकालने के प्रोसेस में है अपने एम्प्लॉयज़ को। और अगर हम इनका काउंट देखें तो इट्स अराउंड लाइक 2 लाख प्लस ऑफ एम्प्लॉयज़ जो अभी तक अपनी नौकरी खो चुके हैं। एक वेबसाइट है layoffs.fyi, अगर आप इसको कभी स्क्रॉल करें तो इसमें आप देखेंगे कि जिस जिस कंपनी ने कितने एम्प्लॉयज़ को निकाला है, वो कितने % है उनकी वर्कफोर्स का अक्रॉस द ग्लोब। तो यू कैन गेट ऑल ऑफ दिस डिटेल्स। इसमें मेजर चंक गूगल हो गई, अमेजन है, सेल्सफोर्स है, मेटा है, इनका आपको दिखेगा। इनफैक्ट इसमें 2023 का ही नहीं बट लास्ट ईयर या उससे भी लास्ट ईयर का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इंडियन स्टार्टअप सेक्टर भी इससे अलग नहीं है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ले ऑफ देखने को मिले हैं। अगर हम एडटेक सेक्टर की बात करें या कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर की बात कर लें विद इन इंडिया, या फिर फिनटेक हो गया, ई कॉमर्स हो गया, सब जगह ही ले ऑफ स्टार्ट हो चुके हैं और अभी भी कंटिन्यूड ही हैं। अगर एडटेक में बात करें हम, जैसे बायजूस है, व्हाइट हेड जूनियर, वेदांतु, अनअकैडमी, ये सारे नाम आप कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, मैगजीन्स, जर्नल्स पे पढ़ते रहते हैं कि इस कंपनी ने इतने इन्वेस्टमेंट उठाए हैं, यहाँ पे इतने सीट की फंडिंग हुई है, इतने राउंड चल रहे हैं इनके, ये इनके वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, यहाँ पे उन्होंने इतनी हायरिंग करी। बट वो सब पुरानी बातें थी। अब ये सब ले ऑफ के और फायरिंग मोड पे चल रहे हैं आजकल। और ये सब या तो रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे, या कॉस्ट कटिंग के नाम पे, या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के नाम पे, या फिर अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के नाम पे लोगों को निकाल रहे हैं। वही हाल कंज्यूमर बेस्ड सर्विसेज जैसे ब्लिंकिट हो गया, ओयो हो गया, या फिर आपका जोमेटो हो गया, वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अब अगर हम फिनटेक या हेल्थटेक में देखें, एम फाइन हो गया, या फिर प्लम इंश्योरेंस है, नोवा बेनिफिट्स, रुपीज, सब जगह वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कहीं पे किसी ने अपनी 5% वर्कफोर्स निकाल दी, किसी ने 20% तक निकाल दिए कंपनीज ने। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई एम्प्लॉय अगर किसी प्रोजेक्ट में है, उस पर काम कर रहा है, उसको डायरेक्टली ही निकाल दिया। बेसिकली जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं एंड डेट टू विद इन आईटी सेक्टर, तो जो नॉन बिलेबल हैं या बेंच पे हैं या फ्री पूल में हैं एम्प्लॉयज़, वो सबसे पहले टारगेट हुए हैं। उसके बाद फिर वैसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी या पे चेक ज़्यादा है, या वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, किसी को पीआईपी में डाल के फिर ले ऑफ कर दिया, या कोई पहले पीआईपी में था, अब वो इस इनकी बकेट लिस्ट में आ गया है फॉर दिस ले ऑफ। ऐसे कई सारे लिंक्डइन पोस्ट भी आए हैं बेसिकली फ्रॉम यूएस साइड की मैं H1 वीज़ा पे था, मुझे अभी 3-4 दिन ही हुए हैं एंड आई गॉट दिस पिंक स्लिप, या मैं मैटरनिटी या पैटर्निटी पे था और मेरे को मेल आया कि दैट यू हैव बीन लेड ऑफ। या फिर किसी का आता है कि मुझे अभी 6 महीने ही हुए हैं या 3 महीने, अभी तो मैं ट्रेनिंग पीरियड या प्रोबेशन पीरियड में हूँ और मेरे को इन्होंने निकाल दिया है। अब ना मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं एक दूसरी जॉब ढूंढने के लिए, नहीं तो फिर मुझे छोड़ना पड़ेगा यूएस। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये कंपनीज निकाल क्यों रही हैं एम्प्लॉयज़ को, ऐसा क्या हो गया? तो इसका आंसर आपको मिलेगा कोविड के टाइम पे। ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक जो हमारा डिजिटाइजेशन है उसमें एकदम से सर्ज आ गया। लोग जो हैं ऑनलाइन सर्विसेज, इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल जूम हो गया, जूम का आपने देखा होगा हर कोई जूम यूज़ करने लगा। जो कोई ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं, टीचिंग करने वाले हैं, सब जूम या स्काइप यूज़ करने लग गए। सिमिलरली जो बाकी की ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं, लोगों ने स्टार्ट कर दिया वो यूज़ करना। नेटफ्लिक्स हो गया, आपका प्राइम हो गया फॉर एग्जांपल, या फिर क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हो गई जो कंपनीज ने हेविली स्टार्ट करा यूज़ करना। अब उससे हुआ क्या, इतने एम्प्लॉयज तो थे नहीं इन आईटी कंपनीज के पास, तो उन्होंने एक हायरिंग स्टार्ट कर दी, ऑनलाइन वर्चुअल हायरिंग। रिक्वायरमेंट उनके पास 100 लोगों की है, उन्होंने हायर कर लिए 2x, 3x, 4x तक। कंसिडरिंग कि जब ये कोविड खत्म होगा तो उसके बाद भी सेम यही ट्रेंड रहेगा इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर यूसेज।
अब किसी का पे चेक मान लो 15 लाख है, अब उन्होंने उसको डबल ट्रिपल सैलरी ऑफर्स करना स्टार्ट कर दी और हायरिंग कर ली, अपना एक वो बेंच बनाते चले गए। अब कोविड जब खत्म हुआ उसके बाद फिर स्लोली जो ट्रेंड है वो नीचे आने लगा, ग्राफ कम होने लगा, लोगों ने उतना हैविली यूसेज नहीं करा फिर ऑनलाइन एंड डिजिटल सर्विसेज का। अब उससे हुआ क्या, क्लाइंट से प्रॉफिट नहीं आ रहे हैं, जो कंपनीज हैं वो फिर टेंशन में कि अब जो है वो पैसे कहाँ से बनाएं, कैसे निकालें, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी कहाँ से दें, वो उन्होंने फिर ये ले ऑफ स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिए, और वो भी इतने ज़्यादा स्केल पे, क्योंकि जब आपने हायरिंग की 2x 3x करी थी बिना आगे का सोचे, तो अब वो उन सबको फायर करने पे लग गए। बेसिकली ये सब डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। पहले क्या हुआ, कोविड टाइम में डिमांड बढ़ती गई, तो डिमांड को कोप अप करने के लिए सप्लाई भी बढ़ाई गई। फिर जब मार्केट चेंज हुआ, ट्रेंड्स चेंज हुए, तो फिर डिमांड कम होती चली गई, तो उसके देखा देखी सप्लाई भी इन्हें कम करनी पड़ी। सप्लाई कम करने के लिए आप कॉस्ट कटिंग करोगे, रीस्ट्रक्चरिंग करोगे, एम्प्लॉयज़ को निकालोगे, ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो कम आ जाए प्रोजेक्ट की एंड कंपनी की। और वही सब ये आईटी कंपनीज कर रही हैं। अब या तो किसी का पे चेक ज़्यादा है, या कोई बेंच पे है, या फिर किसी की ज़रूरत नहीं बची है, उसका रोल ऑब्सोलीट हो गया है, इस टाइप के लोगों को ये पहले जनरली निकाल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी या ये अब कंटिन्यूड रहेगी ये ले ऑफ्स, ये हर साल आईटी में ऑलमोस्ट आते ही रहते हैं। अब बस ये देखना है कि जो ये नवंबर अक्टूबर लास्ट ईयर में स्टार्ट हुए थे कब तक कंटिन्यूड रहते हैं। उसके बाद फिर ये बंद हो जाएंगे, एक बफर पीरियड आएगा या कूल डाउन पीरियड यू कैन से, उसके बाद फिर से रीहायरिंग स्टार्ट हो जाएगी इन कंपनीज के द्वारा अपने प्रोजेक्ट्स में। फिर आप देखेंगे न्यूज़ में सब जगह कि अब ये कंपनी इतने हायर कर रही है, उस कंपनी ने इतनी ओपन पोजीशंस निकाली है, वगैरह वगैरह। बट आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहिए, अभी स्किल सेट बढ़ाइए अपना, अपस्किल करिए अपने आप को। अगर आपको अभी तक ले ऑफ नहीं करा है, लेड ऑफ, तो फिर आप या तो अच्छे प्रोजेक्ट में हैं ऐसा समझिए, या अच्छी कंपनी में हैं जो कि आपको अभी तक निकाल नहीं रहे हैं। कई कंपनीज में ऐसा भी हुआ है कि उनके सीईओस ने अपने जो पे चेक है वो 50% 40% कट कर दिया है। आई वुड से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसा अगर बहुत सारी कंपनीज में हो जाए तो बहुत सारे एम्प्लॉयज बच जाएंगे ले ऑफ होने से। इस टाइप की और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस दी बेल आइकन।